रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के वेबसाइट पर कुछ नई चीजें आई हैं, नया अपडेट आया है रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में। आइए उस नए अपडेट के बारे में जानकारी साझा करते हैं। देखिए, आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए। आरआरबी कोलकाता का मैंने खोला है। यहाँ देखिए नीचे इस जगह लिखा हुआ है लेटेस्ट 5 अपडेट्स न्यू। ये देखिए, इस पे क्लिक करेंगे हम। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो अपडेट आएगा, आइए हम देखते हैं क्या अपडेट दे रहा है। इसमें खुल रहा है, खुलने देते हैं। इसमें देखिए 30 तारीख को 5-6 अपडेट आया है। ये अगर आप देख पाएंगे ध्यान से तो ये देखिए 30/3/2022 को अलग अलग है। सेन 01/2019 एनटीपीसी का है। उसके बारे में सबसे पहला इन्होंने दिया है लिंक टू व्यू स्कोर कार्ड ऑफ सेन 1 एलिजिबिलिटी ऑफ सीबीटी 2। मतलब जिन लोगों ने CBT 2 दिया है उनका स्कोर कार्ड है। उसके बाद CBT 2 में लेवल 2 के लिए जो चुने गए हैं उनका भी इसी में दिया हुआ है। उसके बाद है लेवल 2 कट ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT, ये दिया हुआ है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT। इस तरह से आप देखेंगे कि कई चीजें दी हुई है। आप इसमें जाकर के किसी भी आरआरबी के वेबसाइट से देख सकते हैं। हमें जो आपको बताना था वह यह है कि ये देखिए कॉरिजेंडम विथ रेफरेंस टू डिटेल्ड CEN नंबर, ये पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब इन्होंने इसके पहले जो CEN के अंतर्गत विज्ञापन डाला था उसमें कुछ परिवर्तन किया, कुछ संशोधन किया है। आइए एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। क्लिक हियर लिखा हुआ है। ये पेज खुल रहा है, थोड़ा सा समय ले रहा है क्योंकि आपको लाइव इसलिए मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप चीजें समझ पाएंगे कि क्या है और वास्तव में रेलवे की वेबसाइट पे ही दिया हुआ है या कहीं और दिया हुआ है। इसमें कई तरह के परिवर्तन दिए गए हैं और उन परिवर्तनों में खुल रहा है, थोड़ा समय लेगा। उन परिवर्तनों में जो मुख्य बात कही गई है वह यह है कि सबसे पहला है कि इसमें कई पदों के लिए इन्होंने बीच में डाला था। हाँ, पूरा खुल गया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे लग रहा है आप सभी लोग इसको देख पा रहे होंगे, इसलिए मैंने इसका और थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, स्क्रीन बड़ा कर दिया है। आइए देखते हैं। ये है विवरण। सबसे पहला इन्होंने लिखा है पैरा 111 ऑफ सेन, मतलब ये जो पहले आया था विज्ञापन उसका पैरा 111। इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट और अदर एग्जिस्टिंग आरआरबी रिजर्व द राइट टू यूटिलाइज। इनका ये कहना है कि मान लीजिए लड़कों की संख्या कम पड़ जाती है इम्पैनलमेंट के लिए, तो ये लोग क्या करेंगे कि वेटिंग लिस्ट बनाएंगे और वेटिंग लिस्ट से लोगों को बुलाएंगे। ये सेन 03 के बारे में इन्होंने दिया है। अभी इसका इन्होंने जो परिवर्तन किया है, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स और अदर exigencies आरआरबी रिजर्व द राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड। मतलब इन्होंने ये कहा है कि मान लीजिए कोई ज्वाइन नहीं करता है, कोई दिक्कत आती है, तो मेरिट लिस्ट में जो नीचे की तरफ है उनको ये लोग बुलाएंगे। उसके बाद पैरा 8.4 में इन्होंने जो परिवर्तन किया है उसमें कहा है कि द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एज पर एनेक्सर 3। इसका मतलब है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो लोग आवेदन किए हैं उनके लिए इन्होंने कहा है कि इस पे पेज नंबर 49 पे फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है, नहीं तो आपका चयन नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ दी स्टिपुलेशंस देयर क्लेम, मतलब आपको ईडब्ल्यूएस अगर नहीं करते हैं तो आपको यूडब्ल्यूएस में नहीं माना जाएगा और आपको जनरल अनरिजर्व वैकेंसी में माना जाएगा। इसके बाद जो अगला है पैरा 13.14 है, उसमें इन्होंने जो नया सुधार किया है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT एंड स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट, ये विशेषकर जो लोग अनुवादक के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए किए थे उनके लिए है। कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर मेरिट लिस्ट। अगर मान लीजिए उसमें 10 वैकेंसी है तो ये लोग 10 ही लोगों को बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेरिट लिस्ट बनेगी।
उसके बाद कहता है हाउ एवर इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट, मतलब अगर कोई नहीं आता है, शॉर्टफॉल मतलब कम लोग आते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे कि मेरिट लिस्ट में जो उनके बाद है उनको बुलाएंगे। यह व्यवस्था पहले नहीं थी। मुझे याद है आरआरबी गोरखपुर की जो परीक्षा हुई थी उसमें 10 लोग चयनित हुए थे अनुवादक, लेकिन 10 नहीं गए थे, और अंत में मुझे लगता है 4 या 5 लोग ही नौकरी पे गए थे, तो बाकियों को बुलाया नहीं गया। तो इनका ये कहना है कि हम बाकियों को बाद में बुला लेंगे। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग द सेम मार्क, ऐसा भी हो सकता है 2 या उससे अधिक लोगों का एक ही अंक आए, तो उस स्थिति में ये क्या करेंगे, देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय द एज क्राइटेरिया, मतलब जिसकी उम्र अधिक होगी पहले उसे बुलाया जाएगा, उसके बाद दूसरे वाले को। उसके बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर में उनका नाम, जैसे ए से है अमरजीत है, बी से बलजीत है, और जेड से जिले सिंह है, तो पहले अमरजीत को मौका दिया जाएगा और जिले सिंह को बाद में दिया जाएगा। उसके बाद 13.16 में जो इन्होंने परिवर्तन किया है उसमें इन्होंने किया है कि इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट ऑल कैंडिडेट्स सक्सेसफुल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। यह है सन 03 में अनुवादक स्टेनोग्राफर की भर्ती का विवरण था। अब हम चलते हैं इसके बाद वाले में। इसके बाद वाला है फिर एनटीपीसी में हम आते हैं। एनटीपीसी का ये जो पहला नोटिफिकेशन है, और आज बड़े धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये चीजें आई हैं, ये देख लेते हैं वो क्या चीजें हैं। चलिए खुल रहा है, थोड़ी देर में वेबसाइट खुल जाएगा, फिर हम आगे बात करते हैं, क्योंकि आप देखते हुए बात करें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। ये खुल रहा है, देखिए ओपनिंग डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, बड़े अच्छे से खुल रहा है, और इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपके आधार पर आप इसको देख पाएंगे। हाँ अब सही है। ये टूल्स हटा देते हैं साइड से, ये पीडीएफ में ये अच्छी सुविधाएं हैं, ये कई टूल हैं। चलिए जो पहला इन्होंने किया है नंबर 111, सब में इसी तरह से है। इसमें जो नया इन्होंने सुधार किया है, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल, ये मैंने आपको बताया है कि जो डाउन द कैंडिडेट है, ये सब में ये किया है कि मान लीजिए 10 लोगों को बुलाया, 10 लोग नहीं गए हैं, 6 लोग गए, तो बाकी 4 को बाद वाले से बुला लेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है कि द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर, सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फॉर द सीबीटी विल बी, इनका ये कहना है कि मान लीजिए 12वीं कक्षा इन्होंने रखा है उसका मानदंड, तो 12वीं के लायक ही उसके प्रश्न रहेंगे। उसके बाद इसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज का जो सीबीटी होगा उसको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, सेकेंड स्टेज के लिए उसको माना जाएगा, मतलब जो पहला फर्स्ट स्टेज में जो स्कोर आया उसी के आधार पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी सेकेंड स्टेज के लिए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा इन्होंने सुधार जो किया है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेकेंड स्टेज, जैसे सेकेंड स्टेज बहुत लोगों ने दिया है, एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन बोथ सेकेंड स्टेज 2 है, दोनों में आपका जो भी रहेगा सीबीएटी और टीएसटी, इसके आधार पर सेम वही बात इन्होंने कहा है कि जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा, उससे अधिक नहीं बुलाया जाएगा, बाद में जरूरत पड़ी तो आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद इन्होंने और भी कहा है सीरियल नंबर 1, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेज, आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन, मतलब आरआरबी गोरखपुर का अलग शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आरआरबी कलकत्ता का अलग होगा, इस तरह से जितने आरआरबी हैं उनका अलग होगा। और इसमें ये लोग क्या करेंगे, 20 टाइम्स द वैकेंसी, अगर वैकेंसी एक है तो 20 लोगों को ये लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ये इनका अपना नियम है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग सेकेंड स्टेज विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, मतलब सीबीडी 1 में जो आप स्कोर किए होंगे उसी के आधार पर आपको 2 के लिए भी बुलाया जाएगा। उसके बाद इनका कहना है कि शॉर्ट लिस्टिंग फॉर स्किल टेस्ट, उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट है, टाइपिंग स्किल टेस्ट है, इन सब के लिए 1:8, अगर एक आदमी एक पोस्ट है तो 8 लोगों को बुलाया जाएगा। और फिर वही बात इन्होंने कही है कि कैंडिडेट के सेकेंड स्टेज के मेरिट के आधार पर उनका चयन होगा। अगला जो इन्होंने कहा है वो कहा है कैंडिडेट ऑफ सेम, ये ईडब्ल्यूएस तो सब में लागू है। ईडब्ल्यूएस के लोग अगर सर्टिफिकेट नहीं ले जाते हैं 2019 के अनुसार तो उनको ईडब्ल्यूएस में पात्र नहीं माना जाएगा और उनको अनरिजर्व अनारक्षित कैटेगरी में चुना जाएगा। छोटे छोटे ये जो सुधार हुए हैं उसका मूल एकमात्र अगर आप समझे तो यही है
कि जितनी वैकेंसी है उतने ही लोगों को अंतिम चयन के लिए बुलाएंगे, नहीं हुआ तो फिर बदलाव करेंगे। उसके बाद एक और दिखा देते हैं आपको। हमने 3 देख लिया, ये चौथा देख लेते हैं। इसमें भी इसी तरह का है, सेम 01 का है, और आप जिसका भी देखेंगे उसमें यही छोटे मोटे सुधार किए गए हैं। ये मैं आशा करता हूं कि तत्काल इस आधार पर परिणाम घोषित किया जाए, और परिणाम की घोषणा होते ही मुझे लगता है जितनी जल्दी चयन हो जाए तो अच्छा है। देखिए इसमें भी वही लिखा है, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल दूसरे आरआरबी नीचे वालों को बुलाएगी। फिर अभी मैंने बताया वही इसमें है कि फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज वाला, और सेकेंड स्टेज के अनुसार आपको बुलाया जाएगा। एडिशनल जो भी होंगे उनको आपकी आरआरबी बुलाएगी। ठीक है, उसके बाद सब में यही दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आप अगर इसका निचोड़ निकालें तो यह कहता है कि आपको स्किल टेस्ट के लिए 1:8 के हिसाब से बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और बाकी 1:10 के हिसाब से, 1:20 के हिसाब से 2 के लिए बुलाया जाएगा। सेकेंड स्टेज CB2 यहाँ लिखा हुआ है, और बाकी EWS अवश्य लेकर के जाना है। मुझे लगता है कि ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आज की जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इस आधार पर मैं यह भी आशा करता हूं कि यथाशीघ्र रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड परिणाम आपके घोषित कर दे, ताकि आने वाले समय में सभी लोग खुश रहें और समय पर नौकरी मिल जाए, क्योंकि आज के समय में नौकरी मिलना बड़ी बात है। आशा है आज का विवरण आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कई लोगों की शिकायतें आती हैं कि नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल पा रहा है। बाद में मैंने देखा कि उन्होंने न तो सब्सक्राइब किया था, नहीं तो बेल आइकन दबाया था। तमाम अच्छी चीजें, ऑथेंटिक चीजें आपको मैं हमेशा देता रहूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सत्र में फिर हम और जानकारी लेकर के जल्द ही आएंगे। अभी रिजर्व बैंक की बातें चल रही, रिजर्व बैंक का के बारे में भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें